क्लियर है? छोटा सा हमारा ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। ग्राफ पे एक हमारी एक तरफ एक्स एक्सिस, एक्स मतलब एक्स एक्सिस क्या हो, एक तरफ हमारा डिस्टेंस जो हमारा एक्स से डिनोट है, एक तरफ हमारा टाइम है जो टी से डिनोट है। क्लियर है? तो ये एक्स से डिनोट हो गया, ये टी से डिनोट हो गया, ठीक है। और जब एक्स और टी की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है एम, ठीक है। एम क्या होता है हमारा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, वो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वही फाइनली हमारा क्या होता है, इतना सा गेम होता है। समझ में आया? तो ये छोटा सा फॉर्मेट था पहले ग्राफ का, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है? नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं अपन। सेम इसी की फॉर्मेट में देखेंगे अपन क्या, वेलोसिटी का आएगा, और डिफरेंस नहीं आने वाला, और मैं तो कहूँगा कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला, सेम वही वैसे टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम का कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। कहानी कुछ ऐसी है, वही टी पे अपन एक्स एक्सिस में वो चीज लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना, ठीक है। तो यहाँ अपन वो लेते हैं जिससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, दैट इज अवर टाइम इन सेकेंड। इस पे अपन लेते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्मेट। सीधी बात है, 3 4 कुछ सेगमेंट ये चला होगा, 2 3 कुछ सेगमेंट ये चला होगा। क्लियर है इतना? पक्का? सपोज ये गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1, 1 और इसके 3, यहाँ तक तो कहानी वही प्रीवियस जैसी। हमारा कोऑर्डिनेट हो गया इसके एक्स एक्सिस के कितने हो गए 1, y का भी 1, और इधर थोड़ा मतलब ये आगे शिफ्ट हो गया, तो और वो शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके कितने हो गए 3, 3। क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो टाइम कितना होगा 3 सेकेंड, और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब बचा क्या उसमें, अभी हमें कोई फाइंड करने को कहते हैं यहाँ पे कि स्लोप m बताओ, तो क्या आएगा स्लोप m, पहले तुम बताओ, y अपॉन x। तो y अपना ये है दिस, और x अपना ये है दिस, तो y कितना है, अब देखो कंफ्यूजन क्या आया, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये x में कितना चल रहा है 3, y में कितना चल रहा है 1, पक्का? तो अब क्या हो गया ये 3 माइनस y एक्सिस में बताना है ना, 3 माइनस कितना आया 2, ये x में कितना चला, टोटल कितना है 3, ये कितना दिया है 1, तो एक्चुअली ये कितना हो जाएगा बचा हुआ। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन जनरल, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 2 हमें मिल गया y, तो एक्चुअली ये क्या हमारा y, और ये क्या हमारा x एक्सिस वाला x, नॉट डिस्प्लेसमेंट वाला, क्या है हमारा x एक्सिस वाला y की जगह y डाला, x एक्सिस वाला x कैपिटल बना रहा हूँ, तो y की जगह y डाला, ठीक है, और x की जगह x डाला, क्या आ गया स्लोप, ठीक है।
और स्लोप एक्चुअल में y क्या था हमारा, y क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, और x क्या था हमारा, टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपना टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम भी आ गया, स्लोप भी आ गया, y एक्सिस अपन x एक्सिस भी आ गया, 2/2 1 भी आ गया। सबका कमेंट हो गया, एक कमेंट रह गया, ठीक है। तो m हमारा स्लोप को हम कभी कभी क्या भी लिख देते हैं tan थीटा, और tan थीटा कितना आ रहा है 1, और 1 को 1 क्या लिख सकते हैं tan 45। ट्रिग्नोमेट्री जो जबरदस्त होनी चाहिए, आपको फिजिक्स अच्छी सच में रिवाइज करके आना, होमवर्क सारे जो टेबल होती है ना, हाँ रिवाइज करके आना, ठीक है लिख लो। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये वो, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मजा आया, इतनी सी था, नोट कर लो या फिर नोट मत करो, जो तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ना उसी की बदल से लिखो, क्योंकि आसपास वैसा ही है, फर्क इतना क्या है, वहां यहाँ क्या था डिस्टेंस, अभी क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वहां था स्पीड और अभी यहाँ क्या है वेलोसिटी। और एक्चुअल में स्पीड वेलोसिटी कुछ नहीं होता, स्पीड होती है हमारी स्केलर, जब स्पीड के साथ अपन डायरेक्शन की बात करने लगते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी वेलोसिटी। 9th क्लास में तुम पढ़ोगे तो स्केलर वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होती, तो वहां पर हम क्या कहते हैं स्पीड, ठीक है, और सेकंड क्या कहते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं वेलोसिटी। तरीका होता है इनसे, क्लियर है। तो दोनों ही सेम है, वेक्टर लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी, सिंपल हो तो हमारा स्पीड, क्लियर है, नोट कर लिया था पहले वाला, ठीक है, उसी की सारी सेगमेंट में उसको मान लेना कंसीडर। कुछ अगर ऐसा लग रहा है वो नोट कर लो, जो तुम्हें कुछ नया लग रहा हो करना, ओके फॉर्मूला समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट से अपन मंडे को मेडिकल का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, तुम घर पे सॉल्व करके आना, ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो इसी की कंपैरिजन में अभी हम बात कर लें। तो स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड नहीं सॉरी वेलोसिटी की बात करते हैं। तो अच्छा एक काम करो, वेलोसिटी की बात हो गई तुम्हारी, क्लियर, ठीक है। अभी अपन पीछे आ जाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि मैं स्पीड बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया था, अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, सेम थी कहानी। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, स्पीड टाइम ग्राफ, क्लियर है। ठीक है, बाकी सब लिख रहे कोई। तो स्पीड टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ ये हमारा क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब स्पीड टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ यहीं से बन के आए। अब क्या बन के आया ये देखना है, ठीक है। स्पीड क्या होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने बोला था डिवाइड होता है तो क्या आता है स्लोप, और मल्टीप्लाई में आ जाए मतलब डिस्टेंस निकालने को आ जाए तो क्या हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। और मैंने क्या बोला जब मल्टीप्लाई की बात होती है तब हम किसकी बात करते हैं एरिया, समझ में आ रहा है पक्का। चलो देखते हैं, तो ये ग्राफ है, इस बार ग्राफ किसके बीच में बनना है स्पीड और टाइम के, पहले ग्राफ किसके बीच में बना था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो था डिस्टेंस और टाइम के। इस बार ग्राफ किसके बीच में बनेगा स्पीड और टाइम के, तो वही जिसको जहां छेड़छाड़ नहीं करते उसको अपन नीचे लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और y में क्या जाता है अपना स्पीड, सेकंड में ये मीटर, क्लियर है। सपोज कर लो एक पार्टिकल है, इसको नंबर दे देता हूँ 1 2 3
4 1 2 3 4। सपोज एक पार्टिकल है, पहले यहाँ था, ठीक है, पहले घर से चला, एग्जाम्पल ओरिजिन से चला, उसकी स्पीड थी कितनी इनिशियली, ठीक है, आगे बढ़ा, ठीक है, 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और आगे बढ़ा 2 पे कितनी स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आके वो रुक गया। मतलब यहाँ तक की स्टडी करनी है, ग्राफ चल रहा है लेकिन हम स्टडी सिर्फ यहाँ तक की करनी है, t = 0 से t = 2 तक की। अब यहाँ तक की स्पीड कितनी है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लिया 2 लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है, टाइम कितना है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, क्लियर है, पक्का, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलो, भूल गया मैं, या मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मुझे तो ग्राफ पता है। तो ग्राफ में ये क्या दिख रहा है, 2/2 का रेक्टेंगल दिख रहा है, 2/2 का दिख रहा है ना। टाइम में कितना 1 2, स्पीड में कितना 1 2, तो 2/2 का दिख रहा है, तो 2/2 का है, 2/2 का एक्चुअली 2/2 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता था, साइड टू साइड, तो एक साइड हो गई 2, एक साइड हो गई 2, तो एरिया क्या आ गया इसका स्क्वायर, साइड इनटू साइड, 2 इनटू 2, दैट इज अवर 4। ये 4 आया, ये भी 4 आया, मतलब एक रिजल्ट बन गया। एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ के बीच का, स्पीड टाइम कर्व के बीच का जो ग्राफ मतलब एरिया होता है वो हमें क्या दे जाता है, डिस्टेंस दे जाता है। समझ में आया, मजा आया। मैं इस चीज में हमेशा एक चीज याद रखो, जब डिवाइड हो रहा हो तो स्लोप पे कमेंट, और जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो किस पे कमेंट, एरिया। मतलब उसकी डिस्टेंस मान लिया, कंसीडर कर लिया, लेकिन क्या है एक्चुअल निकालते क्या यहाँ पर, और एरिया किसके इक्विवेलेंट होता है, यहाँ तक आने क्लियर है। ये ग्राफ छूटे नहीं छूटेंगे, तुम्हें जहाँ पे भी फॉर्मूला मिलेगा वहां पे तुम ग्राफ बना सकते। सपोज कर लो तुम अभी 12th में हो, ठीक है, देखा होगा v = IR, बीच में क्या है प्रोडक्ट, तो I और R के कर्व का जो प्रोडक्ट जो एरिया होगा वो क्या शो करेगा, वोल्टेज। ये तो होता है v = IR, याद है कि नहीं, पहले बताओ, है ना। और वही मैं I को इधर छोड़ दूं, उसको लिख दूं v/r, तो v/r का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, करेंगे। तो ये ग्राफ तुम्हें वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो ग्राफ का सबसे बड़ी फंडामेंटल क्या रहती है, एक बार सीख लो कहीं पे भी एरर की तरह होते हैं। जैसे एरर हमने एक बार सीख ली, किसी चैप्टर में अटैच कर सकते हैं किसी फॉर्मूले के साथ, ऐसे ग्राफ रहते हैं, कोई भी फॉर्मूले के साथ तो आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। इसीलिए इसको बेसिक मैथमेटिक्स में ही पढ़ाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। ठीक है, ग्राफ हो गई। ये मान लो तुम्हारा परमानेंट होमवर्क देने वाला हूं तुम्हें, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करके, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसका थोड़ी सी बात रिटर्न फॉर्म में लिख लो उसको, और रेगुलर की रेटिंग चालू कर दो, ठीक है। चलो, पहला सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, 40 और जूलॉजी। ये तुम्हें अच्छे लगते हैं इसलिए, ठीक है। 45 में से यहाँ अराउंड, 45 में से यहाँ अराउंड तुम्हें 40 की मार्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ 45 में से अराउंड 40 की मार्किंग करनी है, ठीक है। ये सिलेबस अगर तुम्हारा हो चुका है, ठीक है, तो एटलीस्ट इनके जो न्यूमेरिकल्स
हैं उनको कितनी बार रिवाइज करना है, कितनी बार, 3 बार। क्लियर है? तो ये तुम्हारा बॉडी रूल ऑफ इंस्टिट्यूशन अगर 40 साल तक केस हमारा बना लेते हैं, तीसरा केस हमारा बनता है क्या, केमिस्ट्री की हालत कैसी है, ठीक है। केमिस्ट्री से अगर मैं मान लूं 45 में से अगर तुम 30 से 35 का ले लेते हो, तुम्हें एक चीज पता है इनऑर्गेनिक में फ्री के मार्क्स रहते हैं मेडिकल लेवल पे, तो तुम तो 35 का मार्जिन लेके चलो, ठीक है। मैं तो और ज़्यादा भी कह सकता हूँ, आईआईटी में बच्चे 40 लेके चलते हैं केमिस्ट्री में, वो नहीं है नंबर, एक फिर भी अपन 35 लेके मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। लास्ट हमारा बचता है क्या, फिजिक्स। फिजिक्स का हमारी सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है। इस गड़बड़ हालत के बाद भी अगर हम मेडिकल का पेपर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते चलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट करते चलते हैं, तो 2 या 3 महीने में ही तुम काफ़ी ज़्यादा कवरेज ले लेते हो। उस कवरेज के बाद अगर तुम 45 में से 30 का भी स्कोर उठाते हो नॉर्मल, तो यार ऐड करो 40 कितने हो गए, 80 और 80 प्लस 30 80 90 115 115 और 30 145 का स्कोर आ गया हमारा। 145 इंटू 4 कितना हो गया, 4 5 20 4 4 16 17 18 4 4 1 5। अगर तुम क्वेश्चन गलत भी करती हो तो 550 आ गए। गेम इतना आसान है। और कितना है तुम्हें यहाँ कैसे भी करके 3 रिवीजन मारने हैं, केमिस्ट्री में कैसे भी करके 2 रिवीजन मारने हैं, और फिजिक्स में कैसे भी करके सिलेबस तुम्हें एटलीस्ट 70%। ये सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अगर तुम कोई अगर जिसका थोड़ा बताइए कंडीशन स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट, तो इसमें स्कोर करना, ठीक है। लेकिन तुम्हारा इतना भी स्कोर कर देती तो तुम्हारा काफी अच्छा स्कोर आता है। क्लियर है? पक्का? ये हमारी फायरिंग चल रही है, ठीक है। क्लियर है? तो आज ही जाके बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करना और उनके रिवीजन पे आ जाए। प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर या आसपास के जो अच्छे एग्जाम होते हैं। क्लियर है? पक्का? नोट कर लो उसको एक काम। अच्छा मुझसे भी एस्टिमेट किए तुमने, वेरी गुड, ठीक है। इसको मैक्सिमम ईयर पे एस्टिमेट करो, ठीक है। और इनके काम भी लिख लो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका 70% आपको लेके जाना है, ठीक है। टोटल मतलब 4 कॉन्सेप्ट में होते हैं इसमें भी, ठीक है। अगर इतना भी ले जाना तो काफी अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। ऐसे प्लान करना है, प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है सारे काम की करने के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, इतनी कहानी क्लियर है। फिर से क्या आ गया, फिर से क्या आ गया, डिवाइड मतलब स्लोप मतलब tan थीटा मतलब y अपॉन x मतलब एक्सेलरेशन m और s। क्लियर है? सीधी बात है, कोई बकवासी नहीं करनी। ये हमारा कर्व बना, ये हमारा स्लोप बना, यहाँ पे वो चीज रखते हैं जिसको डिस्टर्ब नहीं करनी, यहाँ क्या रखते हैं वो चीज जो डिस्टर्ब हो सकती है, वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पहले थी 1 सेकंड पे, इनिशियल भी थी 1 ले लो 2 ले लो, चलो 2 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे कितनी हो गई, कितनी हो गई, बढ़ती जा रही है ना, 10 ले लो चलो 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? फाइंड आउट करो, एक्सीलरेशन बताओ मुझे। इतना सिंपल सा ग्राफ है। एक बार ग्राफ बनते कैसे समझ में आ गया ना, तो आप कैसे भी खेल सकते हो।
सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। कैसा है? एक्सप्रेशन निकाला, डेल बी अपॉन डेल टी चाहिए था हमें। डेल टी क्या हो जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल, जो हो जाएगा t2 माइनस t1, मतलब फाइनल टाइम प्लस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 10, और इनिशियल कितनी है? 2। फाइनल टाइम कितना है? इनिशियल कितना है? ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 4, ये कितना आ गया? कट के 2 मीटर पर सेकेंड। गेम ऑफ। तो ग्राफ पकड़ में आ गया तुम्हें? मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें ग्राफ आ गए। तो अब मुझे जल्दी से एरिया वाला केस बताओ इसका। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मुझे सपोज कर लो इसका एरिया क्या देगा मुझे? एक्सीलरेशन टाइम का एरिया क्या देगा मुझे? एक्सीलरेशन टाइम का एरिया मुझे क्या देगा? निकालो एरिया। सपोज कर लो ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ टाइम ही रखा मैंने फिर से, और यहाँ क्या रखूंगा? एक्सीलरेशन, ठीक है। सपोज कर लो ये गाड़ी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कितना? 5 सेकंड हो गए। इनिशियली 0 सेकंड थे, ठीक है। इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड, ये कुछ नहीं था, ठीक है। तो बताओ भाई इस केस में चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी कितनी आएगी? फाइव अपॉन 2, पक्का? 5/2, 5/2, ऐसा करके देखो, ट्राई करके देखो। बिना पेन चलाए काम करोगे तो फिर तुक्का लगेगा, और 4r-1 लग गया तो एक माइनस नंबर चला जाएगा, और नंबर जाने के लिए पढ़ी नहीं है। क्लियर है ना? पेन चला। मैंने एक चीज बताई थी, जहां तुम्हें मल्टीप्लाई पकड़ में आए वहां किस पे कमेंट करना है? यस, एरिया। जिसका जो एरिया आएगा वो क्या देगा तुमको? वेलोसिटी। बस कमेंट करो, मुझे क्या पता। यस, तो क्या हो गया? लेंथ ब्रेथ, ठीक है। तो एक्चुअली लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल होगा ये, तो 5 इंटू 2 कर दूं, कितना आ गया? 10। ये 10 क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। और एक्चुअली में 5 क्या है हमारा? टाइम। और ये कितना है अपना? ये क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। तो टाइम इंटू एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? चेंज। कितनी आ गई चेंज इन वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सीधी सी बात है, डिवाइड का गेम है, मल्टीप्लाई का गेम है, मल्टीप्लाई का गेम है, डिवाइड का गेम है। डिवाइड हो रहा है तो स्लोप, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया, एरिया है तो मल्टीप्लाई, स्लोप है तो डिवाइड, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, यूजेस अलग अलग हैं। फॉर्मूला कहीं पे भी मिल जाए, ठीक है। सपोज कर लो V IR, ठीक है। V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस, I V/R। तो इस केस में स्लोप पे बात होगी, इस केस में एरिया पे बात होगी। और भी केसेस बनते हैं लेकिन अभी इन पे बात करेंगे, ठीक है। क्लियर? पक्का? तो आज हमारे क्या हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? अभी इनके ट्रांजिशन और होते हैं, पहले इतना कर लो। ट्रांजिशन मेरे ख्याल से मेडिकल में नहीं आते, ट्रांजिशन नहीं आते ना, इस ग्राफ से इस ग्राफ पे ले जाओ, वो मैथ्स के टर्म्स में आ जाते हैं, एडवांस में जब बन जाते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा होल्ड कर देंगे। इनके सफल को क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन वाइज जाएंगे। ट्रांजिशन बहुत शानदार होते हैं, मतलब आपका एक्सेलरेशन हो रहा है तो आप वेलोसिटी में कमेंट कर दो, इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती है, ठीक है।
क्लियर है? देख लो एक बार फिर से, कोई डाउट आ रहा है तो अभी क्या पूछा। क्लियर है? अच्छा, क्लोज करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है, एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीजें हमारी हो गई। ठीक है, ग्राफ का अपना जनरल वैल्यू देखा।